राधे राधे प्रिय भक्तों, जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन अगर उन्हें समझ लिया जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। किसी ने बहुत सही कहा है, जिस इंसान के अंदर धैर्य होता है उसके पास सब कुछ होता है, और जिसके अंदर अधैर्य होता है उसके पास कुछ भी टिकता नहीं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले वो जो हालात को दोष देते हैं और दूसरे वो जो हालात को बदल देते हैं। याद रखना, किस्मत सिर्फ उन्हीं का साथ देती है जो खुद अपने साथ खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कभी भी अपने बुरे समय से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा समय ही वो आईना है जो हमें हमारी असली ताकत दिखाता है। अगर जिंदगी में दर्द है तो समझ लेना बदलाव आने वाला है, क्योंकि जहां दर्द होता है वहीं से इंसान मजबूत बनता है। लोग कहते हैं समय खराब चल रहा है, पर सच्चाई ये है, समय कभी खराब नहीं होता, सोच खराब होती है। जिस दिन आपकी सोच बदल गई उस दिन आपकी दुनिया बदल जाएगी। हमेशा याद रखना, जो खो गया उसके लिए रोना बंद करो, जो बचा है उसे संभालना शुरू करो, क्योंकि जिंदगी कभी भी खत्म नहीं होती, बस अध्याय बदलते रहते हैं। कभी भी खुद को अकेला मत समझना, क्योंकि जब कोई साथ नहीं देता तब भगवान सबसे ज्यादा साथ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया तो समझ लेना कि एक नई शुरुआत होने वाली है। कभी भी किसी के लिए अपने आप को मत बदलो, क्योंकि जो तुम्हें सच में चाहता है वो तुम्हें वैसे ही अपनाएगा जैसे तुम हो, और जो तुम्हें बदलना चाहता है वो कभी तुम्हारा हो ही नहीं सकता। जीवन में सबसे बड़ी गलती क्या है जानते हो? हर किसी को खुश करने की कोशिश करना। याद रखना, तुम सबको खुश नहीं कर सकते, लेकिन तुम खुद को खुश रख सकते हो, और जब तुम खुद खुश रहोगे तो दुनिया अपने आप अच्छी लगने लगेगी। किसी ने सच ही कहा है, जिस इंसान के पास संतोष है वही सबसे अमीर है। धन से नहीं, मन से अमीर बनो, क्योंकि पैसा सिर्फ ज़रूरतें पूरी करता है, लेकिन शांति सिर्फ अच्छे विचारों से मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति का मन शांत होता है वही व्यक्ति सबसे शक्तिशाली होता है। कभी भी किसी के शब्दों से टूटना मत, क्योंकि लोग वही कहते हैं जो उनकी सोच होती है, तुम्हारी नहीं। अगर लोग तुम्हारी बुराई करते हैं तो खुश हो जाओ, क्योंकि इसका मतलब है तुम उनसे बेहतर हो। और याद रखना, जो लोग सामने तारीफ करते हैं वही अक्सर पीछे बुराई भी करते हैं। इसलिए लोगों की बातों पर नहीं, अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारी पहचान बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता किए बिना, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वो कभी तुम्हारे पास टिक नहीं सकता। कभी भी किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीद ही दुख की सबसे बड़ी वजह है। जो बिना उम्मीद के देता है उसे हमेशा खुशी मिलती है, और जो उम्मीद रखता है वो हमेशा दुखी रहता है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो दुखी मत होना, क्योंकि भगवान तुम्हें उससे बेहतर देने की तैयारी कर रहे होते हैं। कभी भी अपनी कीमत किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग उतनी ही कीमत लगाते हैं जितनी तुम खुद की लगाते हो। अगर तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे तो कोई और भी नहीं करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति में आत्मसम्मान होता है उसे कोई भी झुका नहीं सकता। कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करो, क्योंकि हर इंसान अपनी जगह पर अनोखा है। तुम सूरज की तरह बनो, जो अकेला होकर भी पूरी दुनिया को रोशन करता है। कभी भी अपने रास्ते से मत भटकना, क्योंकि आसान रास्ते अक्सर गलत होते हैं और सही रास्ते अक्सर कठिन होते हैं। लेकिन याद रखना, कठिन रास्ते ही इंसान को मजबूत बनाते हैं। जीवन में अगर गिरो तो खुद उठना सीखो, क्योंकि उठाने वाले बहुत कम होते हैं और गिराने वाले बहुत ज्यादा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को संभालना सीख जाता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें तो पहले खुद की इज्जत करना सीखो, क्योंकि इज्जत मांगने से नहीं, कमाने से मिलती है, और जो इज्जत कमाता है वो कभी खाली नहीं जाता। जीवन में जो तुम्हें समझता है वही तुम्हारा अपना है, बाकी तो सब बस समय के साथ बदलने वाले लोग हैं। किसी के बदल जाने से दुखी मत होना, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं वो कभी आपके अपने थे ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कभी भी दूसरों के व्यवहार से प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी सोच के अनुसार ही व्यवहार करता है। अगर तुम हर किसी की बातों को दिल पर लेने लगोगे तो तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए सुनो सबकी, लेकिन मानो सिर्फ अपने दिल की, क्योंकि दिल कभी झूठ नहीं बोलता। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें खुद से लड़ना पड़ता है, और जो इंसान खुद से जीत जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। जीवन में सबसे बड़ी ताकत क्या है जानते हो? खुद पर विश्वास। अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है तो तुम असंभव को भी संभव बना सकते हो।
लेकिन अगर विश्वास नहीं है तो आसान काम भी मुश्किल लगने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति का विश्वास अडिग होता है उसकी जीत निश्चित होती है। कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझो, क्योंकि छोटे सपने देखने वाले कभी बड़े नहीं बन पाते। तुम्हारे सपने ही तुम्हारी पहचान है। अगर तुमने अपने सपनों को छोड़ दिया तो समझ लो तुमने खुद को खो दिया। याद रखना, जो लोग तुम्हें रोकते हैं वही लोग तुम्हारी सफलता से सबसे ज्यादा डरते हैं, और जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं वही लोग एक दिन तुम्हारी मिसाल देंगे। इसलिए लोगों की बातों पर नहीं, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते में रुकते नहीं। अब सुनो एक छोटी सी कहानी। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ी ताकत थी, उसका विश्वास। वो हर दिन मेहनत करता और भगवान पर भरोसा रखता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, तू इतना मेहनत करता है फिर भी तेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन किसान मुस्कुराकर कहता, समय आने दो, सब बदल जाएगा। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा, सबकी फसलें बर्बाद हो गईं, लेकिन उस किसान ने हार नहीं मानी। वो रोज अपने खेत में जाता और मेहनत करता रहता। लोग उसे पागल कहते, जब पानी ही नहीं है तो मेहनत करने से क्या फायदा। लेकिन किसान का जवाब हमेशा एक ही होता, मेहनत मेरा काम है, फल देना भगवान का काम है। कुछ दिनों बाद अचानक जोरदार बारिश हुई और उसी किसान की फसल सबसे ज्यादा अच्छी हुई। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे वही लोग उसके पास सीख लेने आए। तब किसान ने सिर्फ एक बात कही, अगर मैं भी तुम लोगों की तरह हार मान लेता तो आज मैं भी खाली हाथ होता। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हालात कैसे भी हों, हमें अपने कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कठिन समय में भी डटा रहता है उसे सफलता जरूर मिलती है। जीवन में अगर गिरो तो घबराना मत, क्योंकि गिरना असफलता नहीं है, गिरकर उठना ही असली जीत है। याद रखना, समय सबका आता है, बस फर्क इतना है, कोई इंतजार करता है और कोई मेहनत करता है। तुम इंतजार मत करो, मेहनत करो, क्योंकि मेहनत ही वो चाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजे खोल देती है। कभी भी अपनी मेहनत पर शक मत करना, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज नहीं तो कल उसका फल जरूर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने प्रयास कभी नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि प्रयास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर तुम थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन हार मत मानो, क्योंकि हार मानने वाले कभी जीत नहीं पाते और जीतने वाले कभी हार नहीं मानते। जिंदगी में असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, खुद को सुधारने में होती है। जो इंसान हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है वही एक दिन सबसे आगे निकल जाता है। कभी भी अपनी कमजोरियों से भागो मत, उन्हें पहचानो और उन्हें अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि जो अपनी कमजोरी को जान लेता है उसे कोई भी कमजोर नहीं बना सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, उसका अपना मन होता है। अगर तुम अपने मन को जीत गए तो समझ लो तुमने पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन अगर मन तुम्हें जीत गया तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बनते जाते हो। अगर तुम हर समय डरते रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, और अगर तुम हिम्मत रखोगे तो रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। जीवन में डर को जगह मत दो, क्योंकि डर ही सबसे बड़ा कैदखाना है और हिम्मत सबसे बड़ी आज़ादी। याद रखना, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता सिवाय तुम्हारी सोच के। अगर सोच बड़ी है तो रास्ते भी बड़े मिलेंगे, अगर सोच छोटी है तो मौके भी छोटे ही मिलेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच ही सफलता की नींव होती है। कभी भी दूसरों की सफलता से जलना मत, बल्कि उससे सीखो, क्योंकि जो जलता है वो खुद को जलाता है और जो सीखता है वो खुद को बनाता है। जीवन में सबसे बड़ी गलती क्या है जानते हो? दूसरों की जिंदगी में झांकना। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब चीज़ों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे, क्योंकि तुलना ही दुख की जड़ है। जब तुम खुद की तुलना दूसरों से करते हो तो तुम अपनी खुशियाँ खुद ही छीन लेते हो। याद रखना, हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है। किसी की शुरुआत अच्छी होती है तो किसी का अंत अच्छा होता है, लेकिन जो अंत तक डटा रहता है वही असली विजेता बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की प्रगति पर। अब एक और सच्ची बात सुनो, जीवन में रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन हर रिश्ता सच्चा नहीं होता। कुछ रिश्ते समय के साथ बनते हैं और समय के साथ टूट भी जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हर परिस्थिति में साथ निभाते हैं। उन्हें पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो तुम्हारे बुरे समय में साथ देता है वही तुम्हारा अपना होता है।
बाकी तो सब अच्छे समय के साथ ही होते हैं। याद रखना, जब समय खराब होता है तब लोग दूर जाने लगते हैं, और जब समय अच्छा होता है तब वही लोग पास आने लगते हैं। इसलिए लोगों के आने जाने से फर्क मत पड़ने दो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई आए तो भी ठीक और कोई जाए तो भी ठीक। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अकेले रहना सीख लिया उसे कोई भी कमजोर नहीं बना सकता। कभी भी किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो, क्योंकि भरोसा जितना बड़ा होता है धोखा भी उतना ही बड़ा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भरोसा करना छोड़ दो, बस सोच समझकर भरोसा करो। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो खुद को दोष मत देना, क्योंकि गलती तुम्हारी नहीं उसकी सोच की होती है। जीवन में कभी भी किसी से बदला लेने की मत सोचो, क्योंकि बदला लेने से शांति नहीं मिलती। शांति मिलती है खुद को बेहतर बनाने से। याद रखना, सबसे बड़ा बदला क्या है? खुद को इतना सफल बना देना कि सामने वाला तुम्हें देखकर पछताए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की प्रगति पर। अब एक और सच्ची बात सुनो, जीवन में रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन हर रिश्ता सच्चा नहीं होता। कुछ रिश्ते समय के साथ बनते हैं और समय के साथ टूट भी जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हर परिस्थिति में साथ निभाते हैं। उन्हें पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो तुम्हारे बुरे समय में साथ देता है वही तुम्हारा अपना होता है। बाकी तो सब अच्छे समय के साथ ही होते हैं। याद रखना, जब समय खराब होता है तब लोग दूर जाने लगते हैं, और जब समय अच्छा होता है तब वही लोग पास आने लगते हैं। इसलिए लोगों के आने जाने से फर्क मत पड़ने दो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई आए तो भी ठीक और कोई जाए तो भी ठीक। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अकेले रहना सीख लिया उसे कोई भी कमजोर नहीं बना सकता। कभी भी किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो, क्योंकि भरोसा जितना बड़ा होता है धोखा भी उतना ही बड़ा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भरोसा करना छोड़ दो, बस सोच समझकर भरोसा करो। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो खुद को दोष मत देना, क्योंकि गलती तुम्हारी नहीं उसकी सोच की होती है। जीवन में कभी भी किसी से बदला लेने की मत सोचो, क्योंकि बदला लेने से शांति नहीं मिलती। शांति मिलती है खुद को बेहतर बनाने से। याद रखना, सबसे बड़ा बदला क्या है? खुद को इतना सफल बना देना कि सामने वाला तुम्हें देखकर पछताए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की प्रगति पर। जिंदगी बहुत छोटी होती है, लेकिन इसे जीने का तरीका बहुत बड़ा होता है। कुछ लोग पूरी जिंदगी शिकायत करते रह जाते हैं, और कुछ लोग उसी जिंदगी में मुस्कुराने का कारण ढूंढ लेते हैं। फर्क बस सोच का होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिस्थितियों से नहीं अपने विचारों से हार मिलती है। अगर तुम्हारे विचार मजबूत हैं तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। कभी भी अपनी जिंदगी से नाराज मत होना, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वो किसी और के लिए सपना है। याद रखना, हर सुबह एक नई शुरुआत होती है। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे जरूर बदल सकते हो। इसलिए अतीत को छोड़ो और वर्तमान में जीना सीखो, क्योंकि जो वर्तमान को सही जीता है उसका भविष्य अपने आप सही हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि यही उसका असली जीवन है। कभी भी अपनी समस्याओं से भागो मत, उनका सामना करो, क्योंकि समस्या से भागने वाला इंसान हमेशा डरता रहता है, और समस्या का सामना करने वाला इंसान हमेशा आगे बढ़ता है। याद रखना, जितनी बड़ी समस्या होगी उतनी बड़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं बनता। जैसे सूना आग में तपकर निखरता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों में निखरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कठिन समय में भी शांत रहता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। कभी भी अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि गुस्सा एक ऐसी आग है जो पहले खुद को जलाती है और बाद में दूसरों को। अगर तुमने अपने गुस्से को काबू कर लिया तो समझ लो तुमने आधी जिंदगी जीत ली। याद रखना, माफ करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत होती है। जो माफ कर सकता है वही सबसे मजबूत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा वही कर सकता है जिसके अंदर सच्ची शक्ति होती है। जीवन में कभी भी अहंकार मत लाना, क्योंकि अहंकार इंसान को अंदर से खोखला कर देता है और एक दिन उसे गिरा देता है। याद रखना, जो झुकता है वही टिकता है, और जो अकड़ता है वो टूट जाता है। कभी भी अपने रिश्तों को हल्के में मत लेना, क्योंकि रिश्ते बहुत कीमती होते हैं। इन्हें बनाने में सालों लग जाते हैं और तोड़ने में एक पल भी नहीं लगता। इसलिए हमेशा अपने रिश्तों को संभाल कर रखना। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ झुकना सीखो, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ समझना सीखो, और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ छोड़ना भी सीखो, क्योंकि हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते हमें सिखाने के लिए भी होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत लोग नहीं जाएंगे तो सही लोगों का आना संभव नहीं है। इसलिए जो लोग आपको छोड़कर चले जाएं उन्हें जाने दो,
क्योंकि हर जाने वाला आपको कुछ सिखा कर जाता है और हर नया आने वाला आपकी ज़िंदगी बदल कर जाता है। याद रखना, ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी क्या है? शांति। अगर तुम्हारे पास शांति है तो तुम्हारे पास सब कुछ है, और अगर शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हमेशा अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो, ध्यान करो, भगवान को याद करो, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी सही फैसले लिए जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। अब अंत में बस इतनी सी बात, कभी भी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है लेकिन अंत हमेशा खूबसूरत होता है। तुम बस चलते रहो, रुकना मत, क्योंकि जो रुक गया वो खत्म हो गया और जो चलता रहा वो एक दिन जरूर सफल हुआ। याद रखना, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास एक दिन तुम्हें वहां जरूर ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। बस खुद पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों के लिए हमारे कृष्णा सनातन भक्ति चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि ये ज्ञान औरों तक भी पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।